भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच का युद्ध। मिलिए हर हर महादेव और विष्णु भगवान की यह रोचक कथा से, जिसमें दो महान देवताओं के बीच का युद्ध का वर्णन है। प्रस्तावना। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और भगवान शिव दो महत्वपूर्ण देवताएं हैं। विष्णु भगवान को जीवन के पालने पोषणे के देवता के रूप में माना जाता है, जबकि शिव भगवान को ध्यान और तपस्या के देवता के रूप में जाना जाता है। यह कथा हमें यह बताती है कि कैसे एक बार भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच एक महाकवि युद्ध हुआ था और इसके पीछे की कहानी क्या थी। भगवान विष्णु और भगवान शिव। पहले हम भगवान विष्णु और भगवान शिव के बारे में कुछ जान लें। भगवान विष्णु। भगवान विष्णु त्रिदेव के एक रूप में माने जाते हैं, जिनके बारे में विभिन्न पुराणों में विस्तार से वर्णन किया गया है। विष्णु भगवान को पालक देवता के रूप में जाना जाता है, जिनका मुख्य कार्य है सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना करना। विष्णु भगवान का 4 मुख होता है और उनके हाथ में चक्र, गदा, शंख और पद्म होते हैं। भगवान शिव। भगवान शिव त्रिदेव के एक और रूप में माने जाते हैं, जो ध्यान और तपस्या के देवता के रूप में जाने जाते हैं। वह अशेष शक्ति और आत्मा का प्रतीक होते हैं और उन्हें महादेव और नीलकंठ के नामों से भी जाना जाता है। शिव भगवान के 3 नेत्र होते हैं और उनके बाल होते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव का संबंध। विष्णु और शिव दोनों त्रिदेव हैं और उनका एक गहरा संबंध है। दोनों का संबंध आदिपुरुष नामक परमात्मा से है और वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में प्रकट होते हैं। यह त्रिदेवों का संबंध भाग्य और धर्म की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच का युद्ध। अब हम इस कथा की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच का एक महाकवि युद्ध का वर्णन है। कथा की शुरुआत। यह कथा कबीरपुर नामक नगर में घटित हुई थी। कबीरपुर नगर बहुत ही पवित्र और तीर्थयात्रीगणों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण मंदिर था, जिसमें उनकी विशेष पूजा होती थी। इसके अलावा कबीरपुर नगर में भगवान शिव का भी एक प्रमुख मंदिर था, जिसमें उनकी भक्ति और पूजा की जाती थी। कबीरपुर के राजा और रानी। कबीरपुर के राजा और रानी का नाम रविंद्र और मीनाक्षी था। वे बड़े धार्मिक और भक्तिभावन थे और अपने लोगों के लिए बड़े ही उपकारी और न्यायप्रिय राजा रानी थे। यज्ञ का आयोजन। एक दिन राजा रविंद्र ने नगर के महात्मा और ऋषियों के साथ मिलकर एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए वे भगवान विष्णु और भगवान शिव को भी आमंत्रित करना चाहते थे, ताकि वे यज्ञ को आशीर्वादित करें और नगर के लोगों को सुख शांति मिले। आमंत्रण पत्र का विचार। राजा रविंद्र और रानी मीनाक्षी ने विचार किया कि वे आमंत्रण पत्र किसे भेजें, क्योंकि भगवान विष्णु का मंदिर और भगवान शिव का मंदिर दोनों अलग अलग तरफ हैं और वे एक दूसरे के बिना किसी यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते थे। राजा का सपना। वह रात को एक गहरे निद्रा में डूबे हुए थे और उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्हें भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक साथ दिखाई दिए, जो एक भव्य यज्ञ के आयोजन के लिए तैयार हो रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पास गया। वह अपने सपने का वर्णन किया और यह भविष्यवाणी सुनाई। महायज्ञ की तैयारियां। राजा रविंद्र और रानी मीनाक्षी ने तय किया कि वे एक विशेष यज्ञ का आयोजन करेंगे, जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को आमंत्रित करेंगे। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस कार्य की तैयारियों का आयोजन करवाया और यज्ञ की तिथि तय की। आमंत्रण पत्र। यज्ञ के आयोजन के लिए आमंत्रण पत्र को लिखा गया और उसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव को साक्षात आमंत्रित किया गया। पत्र में लिखा था कि यज्ञ के आयोजन में उनकी आवश्यकता है और यज्ञ का उद्घाटन उनके आशीर्वाद के बिना संभावनहीन है। आमंत्रण का पठन। आमंत्रण पत्र के पठन के बाद राजा रविंद्र ने अपने विशेष दूत को भगवान विष्णु के पास भेजा और राजा की ओर से उनको यज्ञ के लिए आमंत्रित किया जाता है, इसकी जानकारी दी। भगवान विष्णु का आगमन। भगवान विष्णु ने राजा रविंद्र के आमंत्रण को स्वीकार किया और यज्ञ के आयोजन के लिए तैयार होने का संकेत दिया। राजा ने अपने प्रिय मंत्रियों के साथ भगवान विष्णु का स्वागत किया और उन्हें महायज्ञ के आयोजन का विवरण दिया। महायज्ञ का आयोजन। महायज्ञ के दिन सभी लोग उनके मंदिर में एकजुट हुए और यज्ञ के आयोजन का आनंद लिया।
यज्ञ के आयोजन में वेद मंत्रों का पाठ किया जा रहा था और यजमान राजा रविंद्र ने भगवान विष्णु की मूर्ति को मूल स्थान पर स्थापित किया। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। यज्ञ के दौरान राजा रविंद्र ने भगवान विष्णु से यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना को सुना और यज्ञ को आशीर्वादित किया। भगवान शिव का आगमन। जब यज्ञ का पहला दिन समाप्त हुआ तब राजा रविंद्र ने भगवान शिव के आगमन के लिए आमंत्रण भेजा। भगवान शिव ने भी राजा के आमंत्रण को स्वीकार किया और यज्ञ के आयोजन के लिए तैयार होने का संकेत दिया। यज्ञ की समाप्ति। यज्ञ का दोस्ता दिन भी पूरा हो गया और यज्ञ का उद्घाटन किया गया। यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु और भगवान शिव ने यजमान राजा रविंद्र को आशीर्वादित किया और उनके प्रार्थनाओं को सुना। भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन। यज्ञ के समापन के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे के पास गए और एक मिलनसर कुशलक्षण से हस्तमिलान किया। इस समय सभी लोग चौंके और आश्चर्य में थे क्योंकि इसे पहले कभी नहीं देखा गया था। भगवान विष्णु और भगवान शिव के महाकवि युद्ध का आयोजन। भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन हुआ और वे एक दूसरे के साथ यज्ञ के सफल संपन्न होने के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक आदर्श विचार उनके मन में आया। भगवान विष्णु का प्रस्तावना। भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय मित्र, हम तो दोनों त्रिदेव हैं और हमारा एक दृष्टांत दरबार में हमें स्थान दिखाने के लिए जरूरी नहीं है। हमें हमारे भक्तों के साथ रहने में अधिक सुख होगा। भगवान शिव का प्रतिपूरक। इसके बाद भगवान शिव ने उत्तर दिया, सही कहा मेरे प्रिय, हमें हमारे भक्तों के साथ होने में ही सच्चा सुख है। युद्ध का आयोजन। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव ने एक महाकवि युद्ध का आयोजन करने का निर्णय लिया। यह युद्ध केवल उनके आदर्श दर्शन के लिए था क्योंकि वे अनन्य भाव से एक दूसरे के साथ थे और उनका उद्देश्य सिर्फ अपने भक्तों को उनके धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करना था। महाकवि युद्ध का विवरण। महाकवि युद्ध के आयोजन का निश्चय किया गया और यदि हम इसका विवरण देखें तो यह युद्ध भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच बहुत ही महान और अद्भुत था। महायज्ञ के मैदान। युद्ध का मैदान यज्ञ के स्थल पर तय किया गया जो कबीरपुर के बाहर होता था। इस मैदान को विशेष रूप से सजाया गया था और यहाँ पर लाखों लोग इस अद्वितीय युद्ध की गवाह रहे। युद्ध के नियम। युद्ध के नियम स्पष्ट थे। यह नियम शांति और अद्भुत युद्ध के आयोजन के लिए थे। युद्ध में कोई हत्या नहीं होने दी जाती थी और समय सीमा निश्चित थी। युद्ध के आरंभ। युद्ध के आरंभ में भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे के पास आए और वे दोनों बहुत ही विशाल और प्रभावशाली थे। युद्ध के दृश्य। युद्ध के दृश्य अद्वितीय थे। भगवान विष्णु ने अपने चक्र और गदा का प्रयोग किया जबकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया। युद्ध का समापन। युद्ध के समापन के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे का सम्मान करते हुए युद्ध के अन्य प्रतिश्रेणियों के साथ मैदान छोड़ दिए। शांति की प्राप्ति। इस महाकवि युद्ध के परिणामस्वरूप कबीरपुर नगर में शांति और सुख व्याप्त हुआ। भगवान विष्णु और भगवान शिव के आशीर्वाद से यह नगर धार्मिकता और सहिष्णुता के साथ भरपूर हो गया। कथा का संबंध और सिख। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव हमारे धर्म में महत्वपूर्ण देवताएं होते हैं और वे हमारे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति में मदद करते हैं। हमें यह भी सीखने को मिलता है कि दोनों दिव्य शक्तियों के बीच में विश्वास, साहस और समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि धर्म, न्याय और सहिष्णुता की महत्वपूर्ण भूमिका है और इनका पालन करने से हम समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं।